अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज नाइन्थ क्लास मैथ का जो चैप्टर नंबर 8 है वो स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर स्टूडेंट जो है नाइन्थ क्लास की जो प्रीवियस जो नाइन्थ क्लास थी वहाँ भी ये चैप्टर नहीं था स्टूडेंट। और ये जो यूनिट है ये थोड़ा जो है डिफरेंट है नाइन्थ क्लास के लिए। और ये जो चैप्टर है स्टूडेंट ये ज़्यादातर जो आगे नेक्स्ट जो बड़ी क्लासेस होती हैं वहाँ पे ये स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में भी स्टूडेंट ये चैप्टर था। और इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट लॉजिक। तो लॉजिक मीन स्टूडेंट अगर कोई बात कर रहा है तो आप उसको कहते हैं कि आपकी बात में जो है लॉजिक नहीं है, कोई कह लें कि उसकी बात में कोई ज़ोर नहीं है, तो ये लॉजिक वही है। और आज हम स्टूडेंट इसका जो इंट्रोडक्शन है करेंगे। और ये इंट्रोडक्शन जो है स्टूडेंट जो उसने हमें दिया हुआ है इसी तरह स्टूडेंट रीडिंग करके इसमें स्टूडेंट इंडक्शन आ जाता है और डिडक्शन आ जाता है जिसको समझना है। तो अगर स्टूडेंट आप लोग जो है ये इंट्रोडक्शन आप कर लेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। जो बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं कि लॉजिक क्या है वो इसको लाजमी करें। तो लॉजिक स्टूडेंट उसने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि लॉजिक इज़ अ सिस्टमेटिक मेथड। लॉजिक एक तरीक़ाकार है ऑफ रीजनिंग। वजह या जो नताइज हम कह लें, नताइज हम अक्स करते हैं डैट इनेबल्स होता है उसको आसान बनाने के लिए। वांट टू इंटरप्रेट ये होता है जो चीज़ हम आसान बनाते हैं उसकी हम तशरीह करते हैं द मीनिंग्स ऑफ स्टेटमेंट, बयानात जो होते हैं उसके मीनिंग्स को। तो इसका स्टूडेंट ये है कि लॉजिक एक तरीक़ाकार है कोई वजह बताने का जिससे हम नतीजे अक्स करते हैं। और जो हमारे पास जो बयानात होते हैं, जो कंप्लीट स्टेटमेंट होती है उसको आसान बनाने के लिए हम एक तशरीह जो करते हैं ये वो है। आगे स्टूडेंट्स ने दिया हुआ है एग्जामिन देयर ट्रूथ, इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है और क्या झूठ है। एंड डिड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन, डिड्यूस स्टूडेंट होता है निकालना, और इससे कोई नई इंफॉर्मेशन जो है वो निकाली जा सके फ्राम एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, पहले से हमें हकायक वगैरह जो है पता होते हैं। अब नेक्स्ट है उसने ये बड़े इंपॉर्टेंट ये बताया हुआ है लॉजिक प्लेज अ की रोल। लॉजिक जो है एक खेल है की तरह इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हम प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं और एंड डिसीजन, और वहाँ से हम जो है एक फ़ैसला जो है वो लेते हैं। तो नेक्स्ट उसने कहा हुआ है वो जनरली यूज लॉजिक इन आवर डेली लाइफ। अब स्टूडेंट उसने कहा हम अपनी जो है लाइफ में जो है लॉजिक को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने कह दिया वाइल इंगेजिंग इन मैथमेटिक्स, मैथ के अंदर भी है उसने ये बताया हुआ है स्टूडेंट। और एक उसने स्टूडेंट यहाँ पे उसके एग्जांपल बड़ी अच्छी दी हुई है, ये देखें अ पर्सन गेट्स अ पेनिसिलिन इंजेक्शन। तो स्टूडेंट एक जो है कोई पर्सन है उसको पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाते हैं एक टाइम या 2 टाइम, तो एंड एक्सपीरियंस अ रिएक्शन सोन आफ्टरवर्ड। जब स्टूडेंट उसको पेनिसिलिन का कोई इंजेक्शन लगता है तो उसके बाद वो उसको जो है एलर्जी हो जाती है, 2-3 दफ़ा लगता है, तो वहाँ से स्टूडेंट उसको जो है तजर्बा एक हो जाता है, एक नतीजा मिल जाता है कि ये इंजेक्शन अगर मुझे लगे तो इससे मुझे क्या हो जाती है एलर्जी। तो यही स्टूडेंट उसने कहा हुआ है। और दिस वे ऑफ ट्राइंग कंक्लूजन इज़ कॉल्ड इंडक्शन। ये तरीक़ाकार स्टूडेंट नताइज निकालने का जो तरीक़ाकार होता है, जो स्टूडेंट 2 पर्सन फार्ज आपस में बात कर रहे होते हैं या कोई उस बात में सच्चाई है या नहीं, और वहाँ से हम नतीजा जो है वो कोई फ़ैसला लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंडक्शन। तो ये सारा जो हमने स्टूडेंट पढ़ा है इंट्रोडक्शन ये किससे रिलेटेड है, इंडक्शन से। तो नेक्स्ट भी उसने स्टूडेंट दी हुई है इंडक्टिविटी रीजनिंग इज़ हेल्पफुल इन नेचुरल, जो एक्टिविटी इसकी वजह जो है उससे हम हेल्प ले सकते हैं नेचुरल साइंस उसने कह दिया है। वेयर वी मस्ट डिपेंड अपॉन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, तो हम स्टूडेंट डिपेंड करते हैं जो हम बार बार जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तजर्बे वगैरह या ऑब्जर्वेशन। इन फैक्ट क्रिएटर ये बहुत बड़ा पार्ट है हमारे नॉलेज का जो हमारा क्या होता है इंडक्शन के ऊपर। जैसे स्टूडेंट हमें जो है काफ़ी चीज़ों का एक तजर्बा होता है, कोई नॉलेज हमें होता है सारा, तो वो क्या होता है इंडक्शन।
ऑन मैनी ओशन, और कई तरीक़ाकार वी हैव टू अडॉप्ट द अपोजिट कोर्स, हम कुछ ऐसे होंगे स्टूडेंट हम उसके अपोजिट जा सकते हैं और अपोजिट जा सकते हैं। नेक्स्ट उसने कहा वी हैव टू, और यहाँ से क्या नतीजा निकलता है, वी हैव टू कंक्लूड फ्रॉम एक्सेप्टेड और वेल नोन फैक्ट्स, तो हम उसके अपोजिट जाएंगे तो वहाँ से स्टूडेंट जो है हम उसको कहेंगे कि ये भी हमारे लिए क्या है, एक एक्सेप्ट है, इसको भी हम जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट उसने एग्जांपल दी है, वी ऑफन कंक्लूड लायर या डॉक्टर, तो जो लायर होते हैं स्टूडेंट उनके पास भी एक तजर्बा होता है और डॉक्टर के पास भी पहले से ही होता है, तो ये सारा भी किस में आता है स्टूडेंट, बेस्ड ऑन देयर गुड रेपुटेशन, उनके पास स्टूडेंट काफ़ी अच्छा जो है रेपुटेशन है, डॉक्टर के पास भी, लायर के पास भी पहले से स्टूडेंट उनके पास चीज़ें हैं, तो ये सब किस में आ जाती है, इंडक्शन में ही। तो नेक्स्ट स्टूडेंट उसने कहा दिस वे ऑफ रीजनिंग, ये एक जो है वजह बयान करने का एक और जो है रास्ता है, ड्राइंग कंक्लूजन फ्राम प्रीमाइसेस बिलीव टू बी ट्रू इज कॉल्ड डिडक्शन। और इसमें स्टूडेंट ये जो डिडक्शन है इसमें ये हुआ करेगा कि हमें पहले से स्टूडेंट इल्म हुआ करेगा, तस्लीम शुदा हकायक वगैरह जो है हमारे सारे होंगे और वो हम उसको क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले से नॉलेज होगा वो हमारे लिए क्या होगा, उसने कहा ट्रू, उससे हम जो है नतीजे एक्स कर सकेंगे, दुरुस्त होगा, तो उसको कहते हैं डिडक्शन। और इंडक्शन जो है स्टूडेंट वो क्या था हमारे पास कि हमें कोई फॉर एग्जांपल कोई काम दिया जाता था और वहाँ से हम स्टूडेंट 2-3 जो है कोई एक्सपेरिमेंट करते थे और फिर उसके बाद हम फैसला लेते थे और उसको हम कहते हैं इंडक्शन। लेकिन जो डिडक्शन है यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास पहले से इल्म होगा, पहले से हमारे पास हकायक अवेलेबल होंगे, तो इसको कहते हैं डिडक्शन। तो उसने एग्जांपल भी स्टूडेंट दी हुई है, ऑल मैन आर मॉर्टल, के स्टूडेंट जो है ऑल मैन है, तमाम मर्द जो है वो फ़ानी हैं, सब ने इस दुनिया से चले जाना है, तो ये स्टूडेंट डिडक्शन का ही कह रहा है। फिर यहाँ से स्टूडेंट बात, अब ये स्टूडेंट किसी एक बंदे ने ये एक क्या कहते हैं कि बात को जो है पहले से ही इल्म है कि ये दुनिया आर्जी है, सब ने चले जाना, और वहाँ से ये निकला है कि वी आर ह्यूमन, हम जो इंसान हैं या मर्द हैं, देयर फॉर वी आर आल्सो, और हम मर्द भी जो हैं इसके लिए हम भी क्या है, फ़ानी हैं। तो ये स्टूडेंट था इंडक्शन और डिडक्शन से रिलेटेड। और नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में स्टूडेंट क्या है कि सेंटेंस, एक सेंटेंस जो है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कह लें, कोई इक्वेशन कह लें, विच में भी ट्रू, वो कह रहा है ये कोई स्टेटमेंट आपके पास होगी वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स, लेकिन बट नॉट बोथ इज़ कॉल्ड अ स्टेटमेंट, लेकिन दोनों जो है वो एक टाइम ट्रू या गलत नहीं हो सकती, तो इसको क्या कहते हैं हम, स्टेटमेंट। नेक्स्ट उसने कहा हुआ है दिस इज़ करेक्ट सो फॉर मैथमेटिक्स एंड अदर साइंस, जो है ये हमारे पास जो है इसको मैथमेटिक्स और दूसरी साइंस भी कंसिडर करती हैं। फॉर इंस्टेंस द स्टेटमेंट ए इक्वल बी कैन बी एदर ट्रू या फॉल्स, ये स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट ये ट्रू भी हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। सिमिलरली एनी फिजिकल या केमिकल थ्योरी कैन बी, वो भी ट्रू या फॉल्स उसने क्या हो सकती है। इन स्टैटिस्टिकल या सोशल साइंस जो है इन सम इम्पॉसिबल टू ऑल डिवाइड स्टेटमेंट इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस सम स्टेटमेंट में भी, स्टूडेंट ये सारा उसने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब स्टूडेंट उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक चीज़ ट्रू की भी एग्जांपल्स हैं कुछ, और कुछ एग्जांपल स्टूडेंट उसने दी हुई हैं जो चीज़ें गलत हैं। फर्स्ट देख लें, फॉर अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर x एंड इंटीजर m एंड n, को रियल नंबर है स्टूडेंट, इसके इंटीजर m और n है, उसने कह दिया x रेज पावर ऑफ m मल्टीप्लाई x रेज पावर ऑफ n इक्वल x रेज पावर ऑफ m प्लस n। हमने मैथ में पढ़ा हुआ है जब बेस सेम हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो ये स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, सम ऑफ मैयर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, का जो है सम वगैरह है वो एंगल उस किसके इक्वल होता है, 180 के ही होता है, तो ये भी ट्रू है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, उसका रेडियस जो है r इज़ 2πr ही होता है। अब स्टूडेंट इस तरह बेशुमार सारी एग्जांपल उसने दी हुई हैं ट्रू की। अब जो फॉल्स है उसने स्टूडेंट कहा हुआ है 3 + 4 = 8, 3 + 4 तो होता है 7 के, उसने कह दी 8, तो ये गलत है, तो ये भी उसने इस तरह स्टूडेंट ये सारी एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास जो है गलत हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास आ जाता है इम्पोर्टेंट, जो एक लॉजिक ऑपरेटर्स
और यहाँ से स्टूडेंट हम एक ट्रूथ टेबल भी है हमारे पास ये वाला। तो इसके स्टूडेंट जो है लेटर्स पी क्यू वी विल डोनेट दिस स्टेटमेंट, हम उसको सैम्पल को किस तरह रीड करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट ये वाला आ जाता है, इसको हम पढ़ते हैं नॉट, और सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन के थ्रू इसको हम स्टूडेंट ये पढ़ते हैं। और इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं नॉट पी या नेगेशन ऑफ पी, इसको इस तरह हम रीड करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट एक ये वाला ऑप्शन आ जाता है स्टूडेंट, ये उल्टा वी आप कह लें, तो ये इसको रीड करते हैं एंड से, और इसको लिखते हैं पी एंड क्यू। पी सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन है और इसको रीड करते हैं पी एंड क्यू। देखें स्टूडेंट एंड पी एंड क्यू, इसको हम स्टूडेंट कंजक्शन भी कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसको क्या कहते हैं, कंजक्शन भी। नेक्स्ट स्टूडेंट ये जो वी आ जाता है इसको हम रीड करते हैं और सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन में स्टूडेंट इसको हम पढ़ते हैं पी या क्यू, और इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। और नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाता है एरो का, और इसको हम रीड करते हैं इफ़ या देन इम्प्लाइज। और सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन ये है, इसको रीड करेंगे इफ़ पी देन क्यू या पी इम्प्लाइज क्यू, इसको हम पढ़ते हैं कंडीशनल, इसको क्या पढ़ते हैं, कंडीशनल। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाता है, इसको कहते हैं इज़ इक्विवेलेंट टू या इफ़ एंड ओनली इफ़, दो तरह हम पढ़ सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ या इट्स इक्विवेलेंट टू। और इसका सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन ये है, इसको रीड कैसे करते हैं, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, या फिर हम पी इज़ इक्विवेलेंट टू क्यू, और इसको हम पढ़ते हैं बाय कंडीशनल। अब स्टूडेंट एक नेगेशन जो है स्टूडेंट, इसका हमें टेबल दिया हुआ है, उसने कहा है पी इज़ एनी कोई स्टेटमेंट है, इट्स नेगेशन, इसको हम डिनोट करते हैं नेगेशन को इस तरह, एंड रीड करते हैं नॉट बी। इट्स फॉलो फ्रॉम द डेफिनेशन, कह रहा है डैट इफ़ पी इज़ ट्रू, अगर P जो है डेफिनेशन का कह रहा है, वो कह रहा है अगर P जो है वो ट्रू है तो नेगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर स्टूडेंट P फॉल्स है तो नेगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये इसने टेबल के डेफिनेशन इसकी बताई हुई है, द पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड नेगेशन P आर गिवन इन टेबल 1 विच इज़ कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं ट्रूथ टेबल, उसने गिवन दी हुई हैं। और जो उसने कहा हुआ है कि जो वैल्यू डिनोटेड बाय ट्रू वैल्यूज़ होंगे इसको हम ये टी से, और जो फॉल्स होंगे उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। तो ये स्टूडेंट देखें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पी और ये नेगेशन पी है, अगर पी ट्रू है तो नेगेशन क्या होगी, फॉल्स। यहाँ पे उसने कहा था पी ट्रू है तो नेगेशन क्या होगी, फॉल्स। अगर ये स्टूडेंट पी जो है फॉल्स है तो नेगेशन क्या होगी, ट्रू। तो ये स्टूडेंट उसके उल्टी है, अगर ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स है तो ट्रू होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या है, द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू, दो स्टेटमेंट्स होंगे पी एंड क्यू, इसको सिंबॉलिकल रिटर्न हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम रीड करते हैं पी एंड क्यू। अ कंजक्शन इज कंसीडर टू बी ट्रू, वो कह रहा है कंजक्शन जो है जो वो ट्रू होता है ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू। उसने कंजक्शन का बताया हुआ है। सो द ट्रूथ टेबल, हम कंजक्शन को इस तरह करेंगे पी एंड क्यू। तो ये टेबल इसका आगे हमें जो है गिवन यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, ये है स्टूडेंट टेबल। तो उसने कहा हुआ था दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होंगे, ये कंजक्शन का है। तो देखें स्टूडेंट ये पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, तो फिर ये पी एंड क्यू क्या होगा, ट्रू। स्टूडेंट कंजक्शन के लिए ही है, अगर दोनों ट्रू हैं तो ये स्टूडेंट कंजक्शन क्या होगा, ट्रू होगा। अगर स्टूडेंट एक पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो ये स्टूडेंट केस होगा फॉल्स ही होगा। अगर एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है वो फिर भी फॉल्स ही होगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तो वह फिर फॉल्स। सिर्फ एक कंडीशन आपने माइंड में रखनी कंजक्शन की, दोनों ट्रू होंगे तो सिर्फ ट्रू होगा, जो मर्जी बाकी आ जाए तो फिर सारे उसके अलावा क्या होंगे, सारे फॉल्स होंगे। अब उसने स्टूडेंट एग्जांपल दी हुई हैं कि लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ, लाहौर जो है वो पंजाब का है, और कोयटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। तो बिल्कुल उसने ये ट्रू कहा हुआ है, ये ट्रू है ये भी ट्रू है, तो फिर कंजक्शन क्या होगा, ट्रू होगा। सेकंड एग्जांपल उसने दी हुई है 4 लेस देन 5, 4 5 से छोटा है जी, और 8 जो है 10 से छोटा है, ये भी ट्रू है, ट्रू ट्रू दोनों, तो ये भी ट्रू। अब नेक्स्ट स्टूडेंट उसने कहा है 2 + 2 = 3, लेकिन ये 4 होता है, ये फॉल्स हो गया। और 6 + 6 क्या होता है, 12, लेकिन ये भी फॉल्स है, तो सारा क्या होगा, फॉल्स ही होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है हमारे पास, उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि 1 और 2 जो है वो कंजक्शन क्या है, ट्रू है। तो मैंने भी 1 और 2 का बताया था ट्रू, और थर्ड वाला उसने कहा फॉल्स है, तो मैंने भी आपको यही। स्टूडेंट आ जाता है डिसजंक्शन।
तो डिसजंक्शन पी एंड क्यू इज सिंबॉलिकल, इसको हम इस तरह लिखते हैं और इसको हम रीड करते हैं पी योर क्यू, ये पी या क्यू। तो डिसजंक्शन इज कंसिडर बी ट्रू व्हेन एट लीस्ट एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो वो स्टूडेंट उसने कहा हुआ है कि अगर ट्रू है पी और ये भी पी ट्रू है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो नेक्स्ट उसने कहा हुआ है स्टूडेंट, अगर एनी एट लीस्ट एनी वन ऑफ दिस स्टेटमेंट, अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो वो हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। अगर पी या क्यू में से कोई एक भी ट्रू है तो वो दूसरा क्या होगा, ट्रू। देखिए स्टूडेंट यहाँ ट्रू है और यहाँ फॉल्स, लेकिन एक ट्रू हो गया तो ये हमारा डिसजंक्शन क्या होगा, ट्रू होगा। अब यहाँ फॉल्स है ट्रू, एक ट्रू हो गया तो डिसजंक्शन क्या होगा, ट्रू होगा। दोनों फॉल्स होंगे तो वो हम फॉल्स ही रहना है। अगर ट्रू ट्रू है तो वो तो ट्रू रहेंगे, अगर दोनों में किसी एक जो है ट्रू हो गया तो वो ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स है तो वो फॉल्स। तो ये स्टूडेंट उसने ये टेबल्स बताया हुआ था डिसजंक्शन का, और उसने एग्जांपल भी स्टूडेंट दी हुई है कि 10 इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स, और या फिर उसने कहा 0 इज़ अ रियल नंबर। तो स्टूडेंट दो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये डिसजंक्शन क्या होगा, ट्रू। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास आ जाता है एक, उसको वो है इम्प्लीकेशन पढ़ते हैं या इसको कंडीशनल हम पढ़ते हैं। तो कंडीशनल स्टूडेंट अभी हमने यहाँ पे रीड किया था, ये हमारे पास कंडीशनल था, इसको हम पढ़ते थे इफ़ पी देन क्यू या पी इम्प्लाइज, ये स्टूडेंट पी इम्प्लाइज क्यू, ये वाला जो है। तो इस पे उसने स्टूडेंट कहा हुआ है अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ़ पी देन क्यू, तो पी इम्प्लाइज क्यू, इसको हम रीड इस तरह ही करते हैं, इसको हम कहते हैं कंडीशनल या कहते हैं इम्प्लीकेशन। तो पी जो है उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस या एंटीसीडेंट, और क्यू को हम कहते हैं कोसीक्वेंट या कंक्लूजन उसने कहा हुआ है। अब टेबल का स्टूडेंट समझ ले, उसने टेबल का कहा हुआ है अ कंडीशनल इज़ रिकॉर्डेड एज फॉल्स। ये जो कंडीशनल स्टूडेंट उसने कहा हुआ है ये फॉल्स उस वक्त होगी जब हमारे पास एंटीसीडेंट क्या था, पी, वो ट्रू हो, और कोसीक्वेंट क्या था, क्यू, वो फॉल्स हो। अगर पी ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तो ये सारा क्या होगा, ये कंडीशनल फॉल्स होगा। यहाँ भी उसने यही कहा हुआ था फॉल्स होंगे अगर पी जो है वो ट्रू है और क्यू क्या है, फॉल्स। पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो फिर फॉल्स होगा। बाकी सारे केसेस में स्टूडेंट सब क्या हो सकते हैं, ट्रू। अगर पी वाला ट्रू है और क्यू वाला फॉल्स है, क्यू को नाम दिया कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन, तो ये फॉल्स है। बाकी सारे केसेस में ट्रू ही होंगे, ट्रू ट्रू है ट्रू रहेगा। अगर पहले फॉल्स आ गया ट्रू तो ये ट्रू, लेकिन फॉल्स वाला आ गया तो ये भी ट्रू। सिर्फ इसमें ये वाले कंडीशन के अलावा बाकी सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो ये स्टूडेंट इम्प्लीकेशन और कंडीशनल के बारे उसने बताया हुआ है। तो बाकी स्टूडेंट इसकी और भी एग्जांपल मज़ीद उसने दी हुई हैं यहाँ पे, तो इसको इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।